हेलो प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों कल जो है अपना क्लास नहीं आ पाया था, अपना मैथ का वीडियो नहीं दे पाए थे क्योंकि कल जो है अपने मैट्रिक के एग्ज़ाम का लास्ट डे था और हम चले गए थे अपने सेंटर पे घूमने के लिए। ठीक है, मतलब आज से लगभग 3-4 साल 2017 में हमने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया था, तो वहाँ हमारा सेंटर दिया था। ठीक है, तो इस बार भी जो हमारे गांव के स्टूडेंट्स, हमारे मित्र जो भी छात्र लोग थे, तो वो सभी जो है मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहे थे वहाँ, तो उनका भी सेंटर उसी कॉलेज में दिया था जिसमें मेरा दिया था। तो आपने अगर नहीं देखा है तो विचारिया 2M चैनल जो है उस पर हमने एक वीडियो बना के डाला है, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज जो अपना क्लास होने वाला है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 11.1 एरिया रिलेटेड टू सर्किल, आज का टारगेट रखते हैं कि एक्सरसाइज 11.1 को खत्म कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 तक हम पिछले वीडियोज़ में देख चुके थे। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47 से, और क्वेश्चंस कितने हैं इसमें, 53 क्वेश्चंस हैं। तो 47 से लेकर 53 तक ऑल क्वेश्चंस का टारगेट रखते हैं, लेकिन देखते हैं कितने क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, हमें थोड़ा सा हेल्प कीजिए, अभी हमें मदद की ज़रूरत है आप लोगों की। ठीक है, और आप लोगों के सपोर्ट में तो हम हमेशा रहेंगे ही। ठीक है, विश्वास कीजिए, इतना विश्वास काफ़ी है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो अपना वीडियो है इसमें देखेंगे एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 47 से। ठीक है, समझेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो थोड़ा सा सपोर्ट करना है आपको। बस सपोर्ट में क्या करना है कि हमारे चैनल को थोड़ा सा ज़्यादा से 1-2 मित्रों को शेयर कर देना है। ठीक है, 2-4 मित्रों को शेयर करना है, लोगों को जानकारी देना है हमारे चैनल के बारे में। कुछ लोग जानेंगे तभी तो हमें भी हमारे जो भी काम कर रहे हैं इसका कुछ फल मिलेगा, कुछ अंदर से तसल्ली दिल को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो प्यारे भाइयों, देखिए अपना जो एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 47 है, बहुत ही प्यारा सा है। इसमें फिगर थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है देखने में, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही इजी है। आप देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि दी गई आकृति में कोण BAC बराबर 90 डिग्री है। दी गई आकृति में कोण BAC कहाँ होगा, तो BAC मतलब ये वाला कोण क्या है, 90 डिग्री है। इसका मतलब से साबित हो जाता है कि ये त्रिभुज जो ABC बना हुआ है ये क्या है, समकोण है। त्रिभुज ABC का एक कोण अगर 90 डिग्री है तो ये त्रिभुज कैसा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, ये चीज समझ लिया आप, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और कह रहा है कि BC के एक ही ओर त्रिभुज ABC की भुजाओं को व्यास मानकर 3 अर्धवृत्त खींचे गए हैं। ठीक है, इसका त्रिभुज ABC है, इसके एक ही ओर मतलब जिस साइड एक वृत्त को खींचे हैं उसी साइड सभी वृत्त को खींचेंगे। और कैसे खींचेंगे, तो सभी इस त्रिभुज में 3 को भुजा होता है, तो तीनों भुजा को जो हम व्यास मान के 3 वृत्त खींचेंगे। तो एक बार हम इस AC भुजा को व्यास माने तो ये बड़ा वाला वृत्त खींच दिए, अर्धवृत्त खींचेंगे। ठीक है, अगर इस भुजा को अगर व्यास मानते हैं BC को तो ये वाला वृत्त खींच दिए। ठीक है, अगर इस भुजा को हमने व्यास माना तो ये वाला वृत्त खींचा। तो तीनों भुजा को व्यास मान के वृत्त खींचे हैं 3-3। तो हमसे कह रहा है कि यदि AB बराबर 8 सेंटीमीटर है तो AB का लंबाई हमने लिख लिया 8 सेंटीमीटर, और AC का लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो AC बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कुल छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कुल छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, इसमें छायांकित भाग किया हुआ बस कौन सा है, ये भाग रंगा हुआ है। ठीक है, ये जो अर्धवृत्त का जो ये वाला भाग हो गया ये रंगा हुआ है, और फिर इधर वाले में ये वाला भाग रंगा हुआ है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए पहले तो आप कोशिश कीजिए कि इस पूरे आकृति का, पूरे फिगर का हम क्षेत्रफल निकाल लें। तो पूरे फिगर का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो ध्यान दीजिएगा कि ये त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री था, तो ये त्रिभुज क्या हो गया, तो लिख देंगे हम, चूंकि एंगल BAC, एंगल जो है BAC, एंगल का निशानी देना भूल गए, एंगल BAC बराबर क्या है, 90 डिग्री है। इसीलिए क्या होगा कि त्रिभुज ABC जो होगा, त्रिभुज ABC क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, ये चीज लिख लीजिएगा आप। ठीक है, अब चलेंगे हम समकोण त्रिभुज ABC में। चूंकि हम 3 भुजाओं को माने हैं क्या, इस 3 अर्धवृत्त खींचे हैं तो तीनों भुजा को व्यास मान के खींचे हैं। तो 2 भुजा का लंबाई मालूम है, इसका मतलब 2 वृत्त का व्यास हमें पता है। तो तीसरे वृत्त मतलब तीसरा भुजा मालूम करेंगे तभी तो ये वाला वृत्त का व्यास हमें पता चलेगा। तो समकोण त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, जानते हैं आप कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, मतलब इस BC का स्क्वायर जो होगा वो दोनों छोटा वाला के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होगा, मतलब AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर होगा। ठीक है, तो BC अगर हमको सिर्फ निकालना रहे तो इधर क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा। AB का मान कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। AC का मान है 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो BC बराबर क्या आएगा, रूट अंडर
64 प्लस 36 आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, तो BC का मान क्या आ गया? √100। ठीक है, तो BC बराबर क्या आता है? 10 सेंटीमीटर। तो इस BC भुजा का लंबाई हमें पता चल गया 10 सेंटीमीटर। और कैसे पता चला? तो हमको पता था शुरू में कि ये कोण 90 डिग्री का है तो त्रिभुज होगा समकोण, तो हमने समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला लगाया। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को इस तरह से समझा रहे हैं आपको कि आपको किसी तरह का डाउट ना बचे और आपको कमेंट करने का मौका ना मिले कि मतलब आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, तो हर तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ से तो हमने तीसरा भुजा निकाल लिया। अब देखिए तीनों अर्धवृत्त का व्यास हमें पता चल गया। ये वाला अर्धवृत्त जो है AEC, इसका व्यास कितना है? 6 सेंटीमीटर। एक जो अर्धवृत्त है क्या? BDA, इसका व्यास कितना है? 8 सेंटीमीटर। और एक अर्धवृत्त है BAC, ये वाला जो अर्धवृत्त है इसका व्यास कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस पूरे आकृति का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो यहां से देखिए पूरी आकृति का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? पूरी आकृति का क्षेत्रफल, तो ध्यान दीजिएगा कि अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले क्या हो जाएगा? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, अब इसके बाद पूरी आकृति के लिए किस किस चीज़ का चाहिए? तो ये त्रिभुज निकाल लिए। अगर हम इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल इसमें जोड़ देते हैं, अगर और इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं तो यही तो पूरी आकृति का क्षेत्रफल हो जाएगा। और प्लस क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त कौन कौन सा? BDA, मतलब आप लिख सकते हैं ADB, और क्या? AEC। ठीक है, इसका क्षेत्रफल। ठीक है, दोनों अर्धवृत्त और त्रिभुज दोनों को हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? इस पूरे आकृति का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो इस टाइप का बनता है। अगर उसका समकोण का दोनों जो भुजा होता है ये लंब होता है और ये आधार होता है। तो अगर हम आधार को मानते हैं ये, तो ये जो लंब होगा ये क्या होगा? इसका ऊंचाई हो जाएगा। तो एक भुजा क्या होगा? उसका आधार होगा, तो दूसरा भुजा ऊंचाई हो जाएगा कर्ण को छोड़ के। ठीक है, तो यहाँ अगर हम इस कर्ण को छोड़ते हैं तो अगर इस भुजा को आधार मानते हैं तो ये उसका ऊंचाई हो जाएगा। अगर 8 को आधार मानते हैं तो 6 ऊंचाई हो जाएगा। अगर 6 को आधार मानते हैं तो 8 ऊंचाई हो जाएगा। क्यों? तो क्योंकि ये अपना कोण A जो है समकोण है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1/2, और आधार अगर हम 8 को मानते हैं तो ऊंचाई कितना हो जाएगा? 6, तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। समझ गए? और प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा πr²/2। तो πr² मतलब पाई का मान क्या हो जाएगा? 22/7। पाई रखिए, पहले पाई रखते हैं। r² मतलब इस वृत्त का, इस अर्धवृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। अगर व्यास 8 है तो त्रिज्या कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब इस अर्धवृत्त में चलते हैं, क्या हो जाएगा? पाई, अगर इसका व्यास है 6 सेंटीमीटर तो त्रिज्या 3 होगा, मतलब 3 का स्क्वायर और बट्टे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो पाई का मान क्या करना है? यहाँ पाई का मान 22/7 ही रखना है। चूँकि कोई दिया नहीं है इसमें कि पाई का मान 3.14, कोई बंदेज नहीं दिया हुआ है, तो हम 22/7 ही रखेंगे। ठीक है, तो 2 से ये कट रहा है, 2 चौके 8, तो इधर क्या आया? 24, प्लस पाई का मान क्या हो जाएगा? 22/7 गुने 4 का स्क्वायर 16 और बटे 2 तो पहले से है ही, ये रहेगा। इसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। इस पाई का मान भी क्या होगा? 22/7, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 और बटे 2 है, तो इसको हम रहने देंगे ऐसे ही। ठीक है, तो 2 से कट जाएगा ये 11 से, और ये भी 2 से कट जाएगा 11 से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 24 प्लस 11 छक 66 के 6 हाथ में 6, और 11 का 11, 11 6 17 और बटे 7 हो जाएगा। प्लस कितना हो जाएगा? 11 9 में 99/7 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको दिख रही है नीचे वाली एकदम जी, एकदम दिख रहे हैं फ्रेश। तो देखिएगा इन सभी को सॉल्व करके पूरा कितना आ जाएगा, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा आपको। ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा, तो देख लीजिए क्या होगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन करने के बाद तो इसका LCM हम लेंगे। ठीक है, LCM लेंगे तो कितना आएगा? LCM आ जाएगा कितना? 7। ठीक है, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो बटे 1 है, तो कितना हो जाएगा? 7 इकाई 7, तो 7 से ऊपर में गुना हो जाएगा। तो 24 को 7 से गुना करेंगे तो 7 चौक 28, हाथ में 2, 7 दूनी 14, 2 16। ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा? 176, और प्लस में क्या हो जाएगा? 99। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा बस। 8 6 14, और 14 में 9 जोड़ेंगे तो 33 और 23,
हाथ में बच गया 2, ठीक है। 9 6 15, 15 38 का 3 हाथ में 2, 9 7 16, 16 6 22, 22 2 24 के 4 हाथ में 2 और 1 1 2 2 4 बटे 7 होगा, ठीक है। 7 से फिर भाग करेंगे इसमें तो कितने से लगेगा। चाहे आप ऐसे भी रहने देना चाहते हैं तो ऐसे भी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना क्या रहने देते हैं, चूंकि क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हमको सिर्फ छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए, सिर्फ छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए। तो इस पूरे आकृति में से हम क्या घटाएंगे, ये बात बताइए आप। तो देखिए, अगर इस भुजा को हमने व्यास मान के जो अर्धवृत्त खींचा है, इसको अगर हम घटा लेते हैं तो इसके अंतर्गत तो जितना भी इतना खुला हुआ भाग है वो सभी आ जाता है इसी अर्धवृत्त के अंदर, ठीक है। ये 10 सेंटीमीटर वाले भुजा पर जो अर्धवृत्त खींचे हैं इसके अंदर क्या आ जाता है, ये सभी सादा वाला भाग। तो इसको अगर हम घटा लेते हैं पूरे में से तो ये रंगीन वाला भाग निकल जाएगा, ठीक है। ये पूरे भाग का क्षेत्रफल है, ठीक है। तो हम निकालते हैं अब क्या, बिना रंगा हुआ भाग, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा, तो उसको क्लीन करते हैं। आप यहाँ पे नोट करना चाहते हैं यहाँ तक तो नोट कर सकते हैं। तो प्यारे मित्रों देखिए, अब यहाँ से इसके बाद क्या करेंगे सॉल्यूशन, तो बिना रंगा हुआ भाग, ठीक है, बिना अच्छों के देख लीजिए यहाँ से क्या हो जाएगा। तो छायांकित भाग का डायरेक्ट ही क्षेत्रफल निकाल दीजिए यहाँ से। तो लिखिएगा अब क्या होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। डायरेक्ट से ही थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आंसर आ जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जितना क्षेत्रफल पूरे का है तो 443 बटे 7, इसमें से घटा देंगे हम इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को। तो अर्धवृत्त कौन सा होगा, तो अर्धवृत्त का नाम क्या होगा ये बताइए सोच कर आप, BAC नाम होगा। तो अर्धवृत्त BAC का क्षेत्रफल को हम घटा देंगे, ठीक है। तो किस में से घटेगा, 443 बटे 7 में से घटेगा क्या, पाई। और व्यास अगर 10 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या इस अर्धवृत्त का कितना होगा, 5 होगा। तो 5 का स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। तो देखिए अब कैसे घटेगा, तो 443 बटे 7 माइनस पाई का मान क्या हो जाएगा, 22 बटे 7 और 5 का स्क्वायर होगा 25 और बटा में 2 है तो रहेगा। तो 2 से कट जाएगा ये 11 से, ठीक है। तो कितना आ गया, 443 बटे 7 माइनस 11 पचे 55, हाथ में 5, 11 दूनी 22, 5 27 बटे 7 आ गया, ठीक है। अब इसको हम घटाएंगे तो जो होगा सो अपना वो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। तो एलसीएम लेने पर एलसीएम आएगा 7 और ऊपर में क्या हो जाएगा, 443 माइनस 275, ठीक है। तो 13 में से 5 गया तो 8, 3 में से मतलब 13 में से फिर 7 गया तो 6 और फिर 3 में से 2 गया तो 1 और बटे 7 आएगा, ठीक है। 168 बटे 7 और इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा। कुछ कम आ रहे हैं आंसर, ठीक है, कुछ कम आ रहे हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 7 से 168 बटे 7 आया ना, तो कटने वाला है, ठीक है। तो देखिए कैसे कटेगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 बच गया 2 तो 7 चौके 28, मतलब कितना आ गया, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आंसर इस क्वेश्चन नंबर 47 का, ठीक है। तो इतने प्यारे तरीके से समझा दिया हमने आपको, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझने में कहीं भी किसी तरह का डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन 100% समझ में आए होंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 48 पे। तो प्यारे भाइयों देखिए, अपना जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, इसमें कह रहा है कि ABCD एक आयताकार कागज़ का टुकड़ा है। ये जो ABCD जो ये पूरा है ये आयताकार कागज़ का टुकड़ा है, ठीक है। इसमें जिसमें AB बराबर 20 सेंटीमीटर है। AB जो है ये क्या है, 20 सेंटीमीटर और क्या दिया हुआ है कि BC बराबर 14 सेंटीमीटर। तो ये BC जो है ये कितना है, 14 सेंटीमीटर का है, ठीक है। AB बराबर 20 सेंटीमीटर और BC बराबर 14 सेंटीमीटर। तो इस कागज़ के टुकड़े से BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्ताकार टुकड़ा काट लिया गया है। ये BC भुजा को व्यास मानकर जो है ना एक अर्धवृत्ताकार टुकड़ा काट लिया गया, मतलब जो भाग जो रंगा हुआ है उस भाग को हमने काट के क्या किया, हटा दिया, ठीक है। तो कागज़ के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है कि हमें पहले पता रहना चाहिए कि पहले पूरा कागज़ का कितना क्षेत्रफल था और उसमें से कितना क्षेत्रफल काट लिया गया। तो पूरे कागज़ का जो क्षेत्रफल होगा उसमें से हमने काटे हुए भाग के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो बाकी बचा हुआ भाग का क्षेत्रफल पता चल जाएगा, ठीक है। तो आयताकार कागज़ का टुकड़ा क्या मतलब आयताकार, ठीक है, कागज़ के टुकड़े का लंबाई मतलब कागज़ के टुकड़े का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा,
आयताकार कागज के टुकड़े का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई। चूंकि आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है और इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई, मतलब L गुने B होता है। ठीक है, तो लंबाई कितना है 20 और चौड़ाई कितना है 14, तो टोटल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 14 दूनी 28, उस पर 1 0। ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा इस पूरे आयताकार कागज के टुकड़े का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, अब अर्धवृत्ताकार टुकड़े का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो अर्धवृत्ताकार टुकड़े का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो आपको पता है कि वृत्त के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर बटे 2। लेकिन यहाँ पर हमको क्या मालूम है, व्यास मालूम है। व्यास अगर 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितना होगा 7 सेंटीमीटर, तो पाई आर स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब पाई का मान 22 बटे 7 और आर कितना था तो उसका आधा 7 था, तो 7 का स्क्वायर करेंगे और बटे 2 कर देंगे। ठीक है, तो कितना आएगा 22 बटे 7 गुने 7 सत्ते 49 बटे 2 आएगा। ठीक है, तो 7 से ये कट गया 7 सत्ते 49 और 2 से 11 से कट गया। ठीक है, मतलब 77 सेंटीमीटर क्या हुआ उस अर्धवृत्ताकार टुकड़े का क्षेत्रफल था। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे शेष भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, शेष भाग का क्षेत्रफल। अब बताइए शेष भाग के क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, ये 280 क्या आया इस पूरे कागज का क्षेत्रफल आया, उसमें से हमने 77 सेंटीमीटर स्क्वायर काट के निकाल दिया। तो 280 सेंटीमीटर स्क्वायर का कोई कागज था, उसमें से हमने 77 काट के हटा दिया, तो कितना बचा 203 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही रहा अपना प्यारा सा सोल्यूशन। समझने में फ्रेंड्स आपको कहीं किसी तरह का डाउट नहीं होगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 49 पे। तो प्यारे मित्रों देखिए अपना जो है ये क्वेश्चन नंबर 49 इसमें कहता है, प्यार से समझिए एकदम इजी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन में कहता है कि 6.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक त्रिज्यखंड का परिमाप है 31 सेंटीमीटर, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमको वृत्त का त्रिज्या मालूम है, मतलब त्रिज्यखंड का त्रिज्या पता है और त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई नहीं पता है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए एक दूसरा फॉर्मूला है 1/2 गुने त्रिज्या गुने चाप की लंबाई, मतलब 1/2 इंटू एल इंटू आर। ठीक है, तो यहाँ पर हमको एल निकालना बहुत ही इजी है, क्योंकि हमको त्रिज्यखंड का परिमाप दिया हुआ है। त्रिज्यखंड कौन सा होता है, ये वाला भाग, यहाँ से लेकर ये पूरा जो भाग हुआ ये क्या हुआ त्रिज्यखंड हुआ। ये पूरे का लंबाई हमको दे दिया क्या, तो त्रिज्यखंड का परिमाप दे दिया है कितना 31 सेंटीमीटर। तो त्रिज्यखंड का परिमाप दे दिया कितना 31 सेंटीमीटर। तो इस त्रिज्यखंड में कौन कौन से चीज आते हैं, तो त्रिज्यखंड में पहले एक त्रिज्या आता है, फिर दूसरा त्रिज्या भी आता है और प्लस में क्या आता है चाप की लंबाई आता है, मतलब एल आता है। तो टोटल कितना है 31 है। तो त्रिज्या तो हमें पता है कि 6.5 है, तो 6.5 प्लस 6.5 त्रिज्या की जगह पे रख दिया हमने, और एल हमें नहीं मालूम है तो 31। ठीक है, तो 6 और 6 12 1 13 हो जाएगा, प्लस एल बराबर कितना हो गया 31। तो एल का मान यहाँ से पता चल गया कि 31 माइनस 13 मतलब कितना हो जाएगा 8। ठीक है, मतलब 18 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा अपने इस चाप का लंबाई हो जाएगा। ठीक है, 18 सेंटीमीटर। और चाप कौन सा भाग हुआ, तो चाप ये वाला भाग हुआ। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये क्या है 18 सेंटीमीटर का है। अब देखिए इसका परिमाप आप जोड़िएगा तो 18 और ये 13 कितना हो जाएगा 31, तो इसीलिए हमें दे दिया था परिमाप। तो हमसे पूछ रहा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ से तो आप बड़े ही इजी तरीके से निकाल सकते हैं। तो प्रश्न से लिख देंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो जानते ही हैं 1/2 इंटू एल इंटू आर। तो 1/2 और एल का मान कितना है 18 और त्रिज्या तो दे दिया था 6.5, तो 2 से कट जाएगा ये 9 से। ठीक है, तो अब देखिए 9 पंचे 45 के 5 हाथ में 4 9 6 54 4 58। ठीक है, और 0.1 अंक के बाद है तो इतना हो जाएगा 58.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा अपना प्यारा सा आंसर। ठीक है, 58.5 देख लेते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 है और क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर 58.5।
सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों समझने में आपको कहीं भी किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 50 पे। तो प्यारे भाइयों देखिए अपना क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50, इसमें कहता है कि 72 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समषटभुज है। और समषटभुज का मतलब क्या हुआ, पहले देखिए षटभुज का मतलब समझ लीजिए। समषटभुज जो कि आपने पढ़ा होगा ना बचपन में, षटकोण जो होता है, षटकोण में क्या होता है, 6 भुजा होता है। वही 6 भुजा वाले आकृति को क्या कहते हैं, षटभुज कहते हैं। और समषटभुज मतलब सभी भुजाएं आपस में बराबर होगी। सम मतलब बराबर, षटभुज मतलब षटभुज, षटभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर। तो 72 सेंटीमीटर भुजा वाला क्या है, समषटभुज है। तो इसका सभी भुजा क्या होगा, 72 सेंटीमीटर ही होगा। इसके अंतर्गत जो है खींचे गए वृत्त का क्षेत्रफल, 72 सेंटीमीटर भुजा वाले समषटभुज का क्षेत्रफल और इसके अंतर्गत खींचे गए वृत्त के क्षेत्रफल का अंतर कितना होगा ये बताना है। तो दोस्तों इसके अंतर्गत जो वृत्त खींचा गया है इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका त्रिज्या मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो इस त्रिज्या को जानने के लिए हम क्या क्या करते हैं ये आप देखिए, ठीक है। तो इस वृत्त का जो केंद्र होगा मान लेते हैं इसको O, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके समषटभुज के किसी शीर्ष से मिलाएंगे। तो शीर्ष A से मिला देते हैं और शीर्ष B से मिला देते हैं। तो चूंकि समषटभुज है, सभी भुजाएं आपस में बराबर है, तो इसके केंद्र से जो शीर्ष को मिला है ये सभी भी होगा क्या, उसकी भुजा के बराबर ही होगा। ये थ्योरम पढ़ना था 9th क्लास में। 9th क्लास अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो ये चीज़ आपको याद होगा, ठीक है। तो अगर ये 72 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा, 72 होगा और ये भी 72 होगा, ठीक है। और इस त्रिभुज का जो ऊंचाई होगा, हाइट होगा, तो वो इस वृत्त का क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम, इस समबाहु त्रिभुज, मतलब ये समबाहु त्रिभुज होगा चूंकि समषटभुज के अंतर्गत बनाया गया है। तो इस समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हो जाएगा कितना। तो इसका क्षेत्रफल आप देखिए दो आधार से निकाल सकते हैं। एक तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। लेकिन एक दूसरा फॉर्मूला भी आपको मालूम है, 1/2 गुने आधार गुना क्या, ऊंचाई, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला आपको पता है। तो इससे हम वैल्यू निकालते हैं, क्या हो जाएगा, √3/4 और भुजा कितना है 72, तो 72 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 से 1 कट जाएगा, 4 1 4, 4 8 32, ठीक है। तो इधर ध्यान दीजिएगा कि 1/2 और आधार कितना है इस त्रिभुज का 72, तो इसी पर जो लंब होगा वही उसका ऊंचाई हो जाएगा। तो आधार कितना है 72 और ऊंचाई को हम मान लेते हैं h, या फिर आप चाहें तो चलिए h ही मान लेते हैं, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा, √3 गुने 72 गुने 18। तो 2 से ये कट जाएगा कितने से, 36 से, ठीक है। अब देखिए अगर हमको h का मान चाहिए तो क्या हो जाएगा, √3 गुने 72 गुने 18 और ये 36 जो इधर गुना में है ये चलाएगा इधर भाग में, ठीक है। अब 36 से ये कट जाएगा 2 से, तो h का मान क्या आ गया, 18 दूने 36 और 36 को √3 से गुना करेंगे तो 36√3 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो देखिए हमने ये त्रिभुज क्यों बनाया था, चूंकि हमको वृत्त का व्यास या त्रिज्या नहीं पता था। तो ये जो त्रिभुज ABC नहीं है, OAB है, ठीक है। तो यहाँ पे OAB लिख लेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक है, OAB, ठीक है। तो त्रिभुज OAB का जो ऊंचाई हो गया वही हो गया वृत्त का त्रिज्या, ठीक है। इसीलिए वृत्त का त्रिज्या R होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, तो R बराबर हो जाएगा 36√3। तो क्वेश्चन में हमसे कह रहा था कि समषटभुज का क्षेत्रफल और वृत्त के क्षेत्रफल का अंतर पूछ रहा था। तो देखिएगा इस समषटभुज में ऐसा त्रिभुज कितना बन सकता है। तो एक बार अगर हम यहाँ से यहाँ को मिला देते हैं तो ये दूसरा त्रिभुज बन जाएगा, यहाँ से यहाँ को मिला देते हैं तो तीसरा, और यहाँ से यहाँ को मिला देते हैं चौथा, यहाँ से यहाँ को मिला देते हैं पांचवा और यह छठा, मतलब 6 त्रिभुज बनेंगे ऐसे। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकल के सामने आया था, इतना, ठीक है। चूंकि लिख देंगे एक त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल कितना आया था, तो कितना आ गया था, 72 को 18 से गुना करेंगे तो 72 को 18 से गुना कीजिए आप, कितना हो जाता है, 18 दूनी 36, 7 में 3, 8 7 56, 3 59 और फिर 72 एक है 72, 6 9 2 11, 7 5 12 1 13, 1316 √3 आता है, ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। इसीलिए
6 त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 6 त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वही समषटभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, तो 6 गुने 1316√3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान कितना रखेंगे हम, पाई के मान के लिए कोई अथी नहीं दिया हुआ है, तो 22/7 रखेंगे। ठीक है, और त्रिज्या कितना है, 36√3 है, तो 36√3 गुने 36√3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या होता है, तो 22/7 गुने 36 तो होगा ही ये दोनों, और √3 गुना होके क्या बन जाएगा, 3। ठीक है, तो देखिएगा अब इसको कितना कितना करके इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा, तो प्यारे मित्रों इसको सॉल्व करके अपना आ जाएगा, देख लेते हैं। इस टर्म को अगर आप सॉल्व करिएगा इस टर्म को, तो कितना आ जाएगा, 12,219.42। ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अगर इसमें हम √3 का मान कितना रखते हैं, 1316, और √3 का मान 1.73 रखने के लिए बोला है। अगर इतना वैल्यू रखते हैं तो ये आ जाएगा 13,452.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लिख देंगे समषटभुज तथा वृत्त के क्षेत्रफल का अंतर क्या हो जाएगा, वृत्त के क्षेत्रफल का अंतर। ठीक है, तो समषटभुज का क्षेत्रफल ज़्यादा है, कितना है, 13,452.48, उसमें से घटा देंगे वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब 12,219.42। ठीक है, तो अब इसको घटाने के बाद जो आंसर आएगा अपना प्यारा सा आंसर हो जाएगा वो। ठीक है, तो 1233 आएगा आंसर, 0.05 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यही रहा अपना प्यारा सा आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन नंबर 50 का। ठीक है, तो नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से नोट कीजिएगा बाद में। ठीक है, तो चलिए फटाफट से चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 51 पे। प्यारे भाइयों देखिए अपना जो अगला क्वेश्चन 51 है, इसमें कह रहा है कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, इसके अंतर्गत एक वर्ग ABCD खींचा गया है। तो ये बाहर में जो अपना वृत्त बन रहा है इसका त्रिज्या कितना है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके अंदर में एक वर्ग खींचा गया है ABCD, और वर्ग का डिफिनेशन तो आप जानते हैं कि इसकी सभी भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो इस वृत्त का जो त्रिज्या होगा क्या होगा, इस केंद्र से यहाँ तक की दूरी, तो ये अगर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है तो इस त्रिभुज का भुजा भी हमें पता चल जाएगा, ये हो जाएगा 10, ये भी हो जाएगा 10, और ये भी तो वृत्त का त्रिज्या ही होगा, तो ये भी 10 और ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। इसमें कह रहा है कि वृत्त के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो वर्ग ABCD के अंतर्गत नहीं आते हैं, जो ABCD में सम्मिलित नहीं है। तो इस वृत्त में से हमको इस वर्ग का क्षेत्रफल हटा देना है, तो बाकी जो हो जाएगा बचा हुआ भाग वही जो होगा सो ABCD में सम्मिलित नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर दिया हुआ है कि वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का भुजा भी हमें पता चल गया, मतलब इस त्रिज्य खंड का भुजा भी हमें पता चल गया। ठीक है, तो देखिए हमको क्या करना होगा, अगर एक साइड लेके चलें AOBE इसमें चलते हैं, तो इसमें हमको त्रिज्या पता है। ठीक है, त्रिज्या पता है और एंगल पता है। ठीक है, चूंकि वर्ग होता है, वर्ग का दोनों विकर्ण जो होता है एक दूसरे को समकोण पर काटता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम डायरेक्ट से निकालना चाहेंगे तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वृत्त खंड कौन सा भाग हो गया, तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त खंड कौन सा हो जाएगा भाग, ये ही भाग जो सिर्फ रंगा हुआ है। ठीक है, तो एक वृत्त खंड के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है पूरे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, मतलब पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360, और उसमें से हम घटा देंगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो बच जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा फॉर्मूला यूज किया जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पाई का मान, चूंकि इसमें देख लेते हैं 51 नंबर क्वेश्चन में पाई का मान रखना है 3.14। ठीक है, तो पाई की जगह पर रखेंगे 3.14, और त्रिज्या कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, और थीटा कितना है, तो थीटा 90 डिग्री है, तो 90, और बटे क्या हो जाएगा 360, इसमें से घटाना है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, मतलब इसका त्रिज्या कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, और साइन थीटा मतलब साइन, और थीटा का मान है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री रख देंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस 3.14 को 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 314। ठीक है, और गुने 90 बटा क्या हो जाएगा 360, इसमें से घटाएंगे
तो ये देखिए 2 से कट रहा है 50 से, ठीक है, और साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है, तो 50 को 1 से गुना करेंगे तो 50 ही होगा, ठीक है। तो 90 से 360 कट जाएगा 4 से, ठीक है, और 4 से 4 सत्ते 28 बच जाएगा 3, ठीक है, 4 छके 24। तो चलिए इसको हम भाग कर देंगे, ठीक है। तो 314/4 माइनस 50 बचेगा, ठीक है। तो 314 में भाग देंगे 4 से, तो 4 से भाग देते हैं 314 में, तो 4 सत्ते 28 लगता है, बच गया 3, 4 4 अट्ठे 32 लग जाएगा फिर, ठीक है, बच जाएगा 2, और पॉइंट देने के बाद यहाँ 0, तो 4 पंचे 20 लग जाएगा। तो कितना आ गया 78.5, ठीक है, और माइनस 50 हो जाएगा, मतलब कितना आएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 28.5 जो आया ये क्या आया, सिर्फ एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया, लेकिन हमको चाहिए क्या 4 वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, तो 4 वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 4 वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, एक के क्षेत्रफल से 4 से गुना कर देंगे, तो एक का क्षेत्रफल कितना है, चलिए 4 से गुना कर दिए किसमें 28.5 में, ठीक है। तो 4 पंचे 20, हाथ में 2, 8 चौक 32, 2 34 के 4, हाथ में 3, और 4 दूनी 8, 3 11, एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो कितना आ गया 114 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही रहा अपना प्यारा सा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन नंबर 51 का। नोट करना चाहते हैं तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। फिर चलेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 पे। तो प्यारे भाइयों आ गया अपना क्वेश्चन नंबर 52। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 में कहता है कि एक ट्रैक्टर के आगे एवं पीछे वाले पहिए का व्यास दिया हुआ है क्रमशः, आगे और पीछे वाले पहिए का व्यास क्रमशः कितना है 80 सेंटीमीटर, और दूसरे मतलब बड़ा वाला पहिया का व्यास कितना है 2 मीटर, ठीक है। तो देखिए अगर व्यास 2 मीटर है तो उसका त्रिज्या क्या हो जाएगा 1 मीटर, ठीक है। तो 1 मीटर होगा तो उसका त्रिज्या को अगर हम सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो 100 सेंटीमीटर होगा। और छोटे वाले वृत्त का व्यास अगर दिया हुआ है, छोटे वाले पहिए का व्यास अगर 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगा, व्यास दिया हुआ था। तो हमसे कह रहा है कि आगे वाले पहिए द्वारा 800 चक्कर में तय की गई दूरी को पूरा करने के लिए पिछले वाले पहिए को कितना चक्कर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम ज्ञात करते हैं पहले दोनों पहिए का परिधि, ठीक है। परिधि मतलब इसका लंबाई कितना है ये पता करते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि वो एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा और 800 चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, ठीक है। तो छोटे वाले पहिए का परिधि क्या हो जाएगा, तो छोटे पहिए का व्यास कितना दिया हुआ था, मतलब d बराबर दिया हुआ था 80 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या r बराबर कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे क्या छोटे पहिए का व्यास परिधि, छोटे पहिए का परिधि कितना हो जाएगा 2πr, मतलब 2 गुने 22/7, और त्रिज्या कितना है 40, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 22 गुना 44 हो जाएगा, 44 को 4 से गुना करेंगे तो 44 को 4 से गुना करेंगे 4 चौके 16 6 हाथ में 4 चौके 16 17, कितना आ जाएगा 1760/7, ठीक है। ये आ जाएगा इतना सेंटीमीटर। अब हमसे कह रहा है कि छोटे पहिए द्वारा 800 चक्कर में तय की गई दूरी, ठीक है। तो छोटे पहिए द्वारा लिख देंगे हम, छोटे पहिए द्वारा 800 चक्कर में तय की गई दूरी, तो एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, जितना उसका परिधि होगा, जितना उसका परिमाप होगा, ठीक है। तो 800 चक्कर में तय करने के लिए हम उसको 800 से गुना कर देंगे, तो 800 गुने 1760 और बटे क्या हो जाएगा 7। इतना तो हमें पता चल गया कि 800 चक्कर में इतना तय करेगा। तो अब हमें मालूम करना है कि बड़ा वाला पहिया जो है एक चक्कर में कितना दूरी तय करता है, उससे हम इसमें भाग दे देंगे तो वो चक्करों की संख्या हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखते हैं अब आगे कि बड़े वाले पहिए का व्यास क्या दिया हुआ था, व्यास d बराबर कितना दिया हुआ था 2 मीटर, मतलब कि 200 मीटर दिया हुआ था, इसीलिए त्रिज्या के मीटर नहीं हो जाएगा सेंटीमीटर। अगर 200 सेंटीमीटर दिया होता तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे कि बड़े पहिए का परिधि क्या है, मतलब बड़ा पहिया जो है एक चक्कर में कितना दूरी तय करता है, तो ये भी हो जाएगा 2πr
ठीक है, मतलब 2 गुने 22/7 गुने कितना हो जाएगा, r का मान 100। ठीक है, तो 22 दूनी 44, मतलब 4400/7 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा ये बड़ा वाला पहिया जो 800 चक्कर में कितना दूरी तय किया, तो यहाँ से हम लिख देंगे सीधे से चक्करों की संख्या कैसे निकलेगा। तो टोटल कितना दूरी तय करना है, इतना, मतलब 800 गुने 1760/7, और एक चक्कर में कितना दूरी तय करता है बड़ा वाला, तो 4400/7। ठीक है, तो डायरेक्ट से हम करेंगे 800 गुने 1760/7, और ये भाग में है तो इसको गुना में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो 7 चला जाएगा ऊपर और 4400 चला जाएगा नीचे। ठीक है, तो 00 से 00 डायरेक्ट से कट गए। ठीक है, डायरेक्ट से कट गए, और ये 7 से 7 कट गया। ठीक है, अभी और कटेंगे ये, तो इसको हम साफ से लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा ये 8 गुना 176 और बट्टा क्या हो जाएगा 44। तो ये इसको काट के देखते हैं, 2 चौके 8 कटेगा तो 11 चौके 44 कटेगा, 11 का 11 और 11 छके 66, 16 दूनी कितना आ गया 32। ठीक है, 32 आ गया, लेकिन आना कितना चाहिए था, 1760 था ना, यहाँ पे 1760 था, तो ये 160 से कटेंगे चूंकि यहाँ पे 1760 था। ठीक है, तो यहाँ पे 320 चक्कर आ जाएगा, 320 चक्कर। यही रहा अपना प्यारा सा आंसर दोस्तों। समझने में अगर कहीं भी किसी तरह का डाउट हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलेंगे इसके बाद अपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 53 पे। आप नोट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फटाफट से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। तो प्यारे भाइयों देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 53 में क्या कहता है, थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन, आप इसको ध्यान से देखिएगा तभी समझ पाइएगा। ध्यान को कंसंट्रेट कर लीजिए और देखिए। क्वेश्चन में कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं क्या, प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना है 12 सेंटीमीटर। चूंकि त्रिभुज क्या है, समबाहु त्रिभुज है, तो सभी भुजाएं भी आपस में तो बराबर होंगी ही होंगी। ठीक है, अब देखिए इसमें कहता है कि इसके अंदर एक वृत्त खींचा गया है। इस समबाहु त्रिभुज के अंदर में ये वृत्त खींचा गया है, तो कह रहा है कि त्रिभुज की, और ये त्रिभुज की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है। ठीक है, तो वृत्त को छोड़कर त्रिभुज के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये त्रिभुज का पूरा भाग हुआ, इसमें से इस वृत्त के भाग को घटा देंगे तो बाकी ये जो अपना रंगा हुआ भाग बच रहा है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, ये वाले भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमको क्या करना होगा, इसमें हमको करना होगा कि इस वृत्त के केंद्र को मालूम करना होगा, और वृत्त का केंद्र जो होगा उससे उसके भुजा की लंबाई को, उसके परिधि तक के जाने की जो रेखा होगी वो उसकी त्रिज्या कहलाएगी। तो ये सभी हम कैसे मालूम करेंगे। तो समबाहु त्रिभुज पढ़ा है आपने बहुत ही अच्छे से। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, माध्यक हम खींचेंगे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो खींचेंगे ये होगा एक पहला माध्यक, और इसके इस शीर्ष से जो खींचेंगे तो ये होगा दूसरा माध्यक। ठीक है, तो माध्यक हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये तो आपको पता ही है। और ये दोनों माध्यक जहां पर एक दूसरे को काटेगा वो होगा क्या, इस त्रिभुज ABC का केंद्रक। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं, इसको हम मान लेते हैं D और इसको मान लेते हैं E। ठीक है, तो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज ABC में कौन कौन सा खींचे हैं, AD तथा AE क्या है, त्रिभुज ABC के माध्यक हैं। ठीक है, माध्यक मतलब आधा आधा बांट रहे हैं, यहाँ वाले एंगल को भी और यहाँ वाली भुजा को भी। ठीक है, माध्यक है और समबाहु त्रिभुज है, इसीलिए ये माध्यक जो होगा, इन दोनों माध्यक जहाँ पे कटेंगे वो क्या होगा, इसीलिए बिंदु जो है बिंदु O जो है इस त्रिभुज ABC का क्या हो जाएगा, केंद्रक हो जाएगा। ठीक है, और इसी त्रिभुज ABC का जो केंद्रक होगा वही ना होगा इस वृत्त का मतलब वृत्त का केंद्र। ठीक है, इसी वृत्त का केंद्र होगा। और एक बात जानिए, समबाहु त्रिभुज में इसका जो दोनों माध्यक होता है एक दूसरे को जो काटता है तो वहां से किस अनुपात में काटता है उस भुजा को। तो ये भुजा अगर 3 सेंटीमीटर है ना तो ये काटेगा 2:1 के अनुपात में। ठीक है, 2:1, मतलब उसका बड़ा वाला जो टुकड़ा होगा वो 2 गुना होगा किससे, छोटे वाले टुकड़े से। तो अगर ये x होगा तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज समझ लिया आपने। तो यहां से लिखेंगे अब
ठीक है। अब लिखेंगे या फिर देखते हैं इसके आगे का सॉल्यूशन। देखिए तो इसका रेशियो हम लिखेंगे कि इस दोनों भुजा का रेशियो क्या होगा, मतलब इस AO और OD का रेशियो क्या होगा। तो 2x और x होगा, ये तो हमें पता है। ठीक है, तो यहाँ से चलते हैं हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल वाले फॉर्मूला पे। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है ये तो आपको पता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो यहाँ से हम निकालते हैं अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, मतलब भुजा 12 है तो 12 गुने 12 हो जाएगा। 4 से 1 कट जाएंगे 3 से, मतलब कितना आ गया 36√3 आया। ठीक है, 12 तिया 36√3 आया। लेकिन समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला एक और क्या जानते हैं आप, किसी भी त्रिभुज के लिए जो लागू हो जाता है वो है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ये हम क्यों कर रहे हैं, तो ये हम इसीलिए कर रहे हैं चूंकि हमको जो है इस वृत्त का त्रिज्या पता चल जाए। ठीक है, त्रिज्या पता चल जाए तो त्रिज्या के लिए हमको इस पूरे भुजा की लंबाई मालूम होनी चाहिए। तो इस त्रिभुज का ऊंचाई क्या है, AD है। AD अगर हमें मालूम चल गया तो ये OD भी हम मालूम कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 और आधार मानते हैं नीचे वाले को कितना है 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई क्या हो जाएगा AD। ठीक है, इस त्रिभुज का ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक होगा, बराबर कितना है 36√3 हो जाएगा। क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है इसीलिए समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, उसका माध्यक ही उसका शीर्ष लंब होता है, मतलब उसका जो माध्यक खींचते हैं वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है और वही उस त्रिभुज का ऊंचाई होता है। ठीक है, तो कितना से कट गया, 2 × 6 = 12 कट गया। और अगर हमको AD का मान चाहिए तो इधर 36√3 है और ये 6 इधर आएगा भाग में, तो 6 × 6 = 36 कट जाएगा, मतलब AD का मान कितना आ जाएगा 6√3। ठीक है, अब लिखेंगे चूंकि हमको पता है कि समबाहु त्रिभुज के माध्यक जो होते हैं वो कहाँ कहाँ किस अनुपात में कटते हैं, तो यहाँ पर जो अनुपात में कटा AO और इस OD, इसका अनुपात क्या हो जाएगा 2:1। मतलब AO जो होगा 2 गुना होगा तो OD क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर AO 2 है तो OD क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये चीज़ आप अगर समझ लिए तो क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो इस टोटल का अनुपात कितना है 3। ठीक है, तो इसका मानते हैं कि अगर ये कितना है AO कितना है 2x है तो OD कितना हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, तो इस दोनों अनुपात को जोड़ने के बाद कितना आता है, यहाँ से लिखिएगा 2x और x दोनों को जोड़ने पर कितना आता है 6√3 पूरे आ जाता है 6√3, मतलब 3x बराबर कितना आ रहा है 6√3। तो x का मान क्या आ जाएगा 6√3 और बटा 3, तो 3 से कट जाएगा 2 से, मतलब x का मान क्या आ गया 2√3। और ये x का मान जो 2√3 आया है यही है वृत्त का त्रिज्या, इसीलिए वृत्त का त्रिज्या भी कितना हो जाएगा, वृत्त का त्रिज्या r बराबर भी हो जाएगा 2√3। ठीक है, 2√3 सेंटीमीटर। इसीलिए अब यहाँ से वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² और पाई का मान रखना है इसमें कितना 3.14। तो ध्यान दीजिएगा पाई का मान 3.14 ही रखना है, तो 3.14 रख दिए और इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 2√3 गुने 2√3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब वृत्त के क्षेत्रफल के लिए दोनों को अगर हम गुना करते हैं, इन सभी को गुना करते हैं तो 2 दूनी 4 तिया 12 हो जाएगा, मतलब 3.14 गुने 12 हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है ना आपको। ठीक है, अब इस दोनों को गुना कर देते हैं आपस में तो कितना आ जाता है, ये आ जाता है 37.68। ठीक है, अगर हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को देखिए, ये क्या निकला अपना वृत्त का क्षेत्रफल निकला, तो वृत्त का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो इधर साफ करना पड़ेगा, इधर साफ कर लेते हैं, तब तक आप नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं, फिर चलते हैं अगले कुछ इसके आगे का देखते हैं। ठीक है, तो इसके बाद का सॉल्यूशन करेंगे यहाँ से, बड़ा ही प्यारा से होगा। अब देखिए हमको तो वृत्त का क्षेत्रफल मालूम चल गया, अब हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो समबाहु त्रिभुज है ना, तो हो जाएगा √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, मतलब 12 गुने 12, तो 4 से 4 तिया 12 कटा, मतलब 36√3 आ गया इसका क्षेत्रफल। और 36 को √3 का मान मतलब 1.73 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमसे यही ना पूछ रहा था कि इस समबाहु त्रिभुज में इस वृत्त वाले भाग को छोड़कर जो क्षेत्रफल बचता है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल यहाँ से लिख लेंगे,
क्योंकि हमने भाग को छायांकित किया था। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल 62.28, उसमें से घटा देंगे हम वृत्त के क्षेत्रफल को, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया है 37.68। ठीक है, अब घटाएंगे तो आंसर अपना आ जाएगा 24.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही रहा अपना प्यारा सा आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन नंबर 53 का। समझने में कोई डाउट नहीं होगा कहीं भी किसी तरह का। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, समझेंगे बड़े एक प्यारे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो फ्रेंड्स आपकी सपोर्ट की थोड़ी सी हमें आवश्यकता है, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा बिलीव कीजिए हम पे। बहुत बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, बहुत ही प्यारे तरीके से समझाएंगे क्वेश्चंस को। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए एकदम पढ़ते रहिए। थैंक यू।